मां शाकंभरी देवी के दरबार में होती है हर मुराद पूरी। कहा जाता है कि जो भक्त मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर लेते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। प्रमुख और प्राचीन शक्तिपीठ सहारनपुर जनपद मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के पर्वतीय भाग में है। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर की गिनती देश के 51 पवित्र शक्तिपीठों में की जाती है। इसके अलावा मां का एक प्राचीन मंदिर हरिद्वार मेन रोड, ऋषिकुल, देवपुरा, हरिद्वार, उत्तराखंड में है। कहा जाता है कि जो भक्त मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर लेते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ दूर दूर से लोग मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने आते हैं। इस सिद्धपीठ में मत्था टेकने से प्राणी सर्व सुख संपन्न हो जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि मां श्री शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में शीश नवाने से मनुष्य सर्व सुख संपन्न होकर अपने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ग्रंथों में माता की महिमा का उल्लेख राक्षसों से युद्ध में शुंभ निशुंभ, महिषासुर, चंड, महिषासुर व रक्तबीज का संहार करने के लिए भी किया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मां शाकंभरी देवी का वर्णन मिलता है। 100 नेत्रों से प्रजा की ओर दयापूर्ण दृष्टि से देखने के कारण देवी का नाम शताक्षी प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार जब सारे संसार में वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया तो उस समय शताक्षी देवी ने अपने शरीर से उत्पन्न शाकों यानी साग सब्जी से संसार का पालन किया। इस कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत आदि पुराणों में मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र देने वाली माता पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ होती है। पुत्रहीन को पुत्र होने की मनोकामना पूर्ण। मां शाकंभरी को माता दुर्गा का अवतार कहा गया है। गत वर्षों की भांति इस वर्षी मां शाकुंभी देवी का प्राकट्य उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से आए भक्तजनों ने मां के प्रकटे उत्सव का आनंद नाच गाने और भजन गा के लिया, जिसे देखकर चारों तरफ एक अलग ही आनंदमय माहौल बन गया था। ये कार्यक्रम 3 दिवस तक चला। पहले दिन सुंदरकांड का पाठ हुआ, दूसरे दिन प्रातः रुद्राभिषेक और शाम सब्जियों का भोग मां को प्रसाद रूप में अर्पण किया गया। तीसरे दिन सुबह हवन का आयोजन किया गया। हवन संपन्न होने के बाद मां की आरती हुई, जिसमें सब भक्तजन सम्मिलित हुए। आरती संपन्न होने के बाद भक्तजनों ने मां की ज्योत ली और अपने को धन्य किया, जिसके बाद मां को भोग अर्पण किया गया। सबसे पहले मां के रूप में आई छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया गया, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मां एक कन्या के रूप में साक्षात प्रकट हो गई है, और वो प्रसाद रूप में दूर दूर से आए भक्तजनों को वितरण किया गया। उत्सव में आए सब भक्तजनों का हृदय भाव विभोर हो गया। चारों तरफ आनंद का माहौल था। आए भक्तों से हमें पता चला कि पुत्र की चाहत रखने वाले को पुत्र मिला, पुत्री की चाहत रखने वाले को पुत्री मिली। जिन्हें नौकरी नहीं थी उन्हें नौकरी मिली, जिन्हें घर नहीं था उन्हें घर मिला,
माँ ने सबकी मनोकामना पूर्ण करी। हर जगह एक ही आवाज थी, जो कुछ होता है सब माँ की कृपा से होता है। ये माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की बहुत मान्यता है, यहाँ पे जो भी मांगते हैं सब मुरादें पूरी होती है। उन्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं से हुई है। हमें सब कुछ यहीं से मिला है और आगे भी हम यही मतलब कोशिश करते हैं कि हमें सब कुछ यहीं से मिलेगा। बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, हमारी यहाँ के गुरुजी माँ के समान है। भगवान से अगर कनेक्ट किया जा सकता है तो हमें इन्हीं के थ्रू किया है और हमें यहाँ से सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो इसलिए जय माता दी। वहां आए भक्तों से जब हमने माँ की महिमा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब माँ की कृपा से है। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने हमारे भंडारों को भर दिया। मैं जब से आती हूँ, क्या अनुभव है आपका यहाँ माँ के पास आके? मेरे को बहुत अनुभव, बहुत क्या कुछ मिला? दिया माँ ने हमें, तो बहुत कुछ दिया। मेरे को बेटी नहीं थी, बेटे थे दो, बेटी दी इन्होंने मेरे को, घर मकान दिया मेरे को। हमारे हस्बैंड की नौकरी नहीं थी अच्छी, उन्होंने परमानेंट करवाया उसमें। बस माँ ने हमें सब कुछ दिया, हमें सब कुछ माँ से ही मिला भाई। कोई ऐसा अनुभव जो जिससे आपको ऐसा लगा कि बस अब तो माँ ही आसरा है, माँ के पास जाना चाहिए? बस हमारी तो माँ ही है, हमें तो सब कुछ माँ ने ही दिया है। हमें घर भी, बाहर भी, बच्चों को भी, पति को जॉब भी, सब कुछ हमें माँ ने दिया। 24 साल में हमें माँ ने बहुत कुछ दे दिया। माँ की ही कृपा आप पे? बस माँ की कृपा है हमारे ऊपर। बहुत बढ़िया। मेरे को 24 साल हो गए यहाँ पे आते हैं। मेरी 24 बेटी 24 साल की हो गई है, मेरे को 24 साल पूरे हो गए यहाँ पे आते। अच्छा, इससे आप अनुमान है कि 24 से बेटी। हाँ जी, बहुत हाँ जी। बढ़िया। बहुत अच्छा, माँ तो सबके लिए बहुत अच्छा करती है। माँ की सेवा में पंडित जी श्री कमलापति शास्त्री जी, जिन्हें सब गुरु जी के नाम से जानते हैं, उनकी भक्ति निष्ठा और सेवा देखकर मन भाव विभोर हो गया। पंडित जी से जब हमें वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बताया कि दूर दूर से आए भक्त जनों की माँ मनोकामना पूर्ण करती है, जिसका जैसा भाव वैसी उस पर कृपा होती है। माँ की महिमा का बखान करते करते बीच बीच में भावुक हो उठते थे। बहुतों को सुना है कि हम यहाँ आते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। हमारी संतान 12 साल से संतान नहीं थी, 10 साल से संतान नहीं थी, कोई कहता है हमारा 8 साल से संतान नहीं थी। विशेष करके कोई किसी प्रकार का शरीर में बीमारी जैसी पैदा हो जाती है, माँ को झाड़ने, यहाँ से झाड़ने से, यहाँ का जल देने से वो निरोगी हो जाता है। विशेष करके मैं कब आज हुआ था, जब मैं यहाँ पर मैं इस शिक्षा क्षेत्र में प्रधानाचार्य का कार्यभार दिया गया। मैं नहीं चाहता था, दिया, मैं ले नहीं रहा। और जब मैं कुर्सी में बैठा तो मैंने सबसे पहले आगे से एक ही प्रार्थना की, मैं इस लायक हूँ नहीं, हे माँ आप मुझे बैठा नहीं। मैं इसलिए अपना एक प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता है, बहुत बड़ा मतलब मन होता है, उद्विग्न होता है। तो मैंने इससे कहा आपको लगता हो अच्छा तो इस पद को दीजिए, नहीं लगता हो तो आप मत दीजिए। लेकिन एकाएक इतना दबाव मेरे पर आया कि मुझे जबरदस्ती पद को लेना पड़ा। माँ ने मतलब जो मैंने मन में सोच लिया, माँ ने उसको बिल्कुल करके छोड़ा। पुराने लोग कहते हैं, उन्होंने जो देखा होगा, मेरे से जो सेवा हो सकी है ये सबके सामने है। इससे पहले जो लोगों ने देखा उसको उन्हें पता हुआ। मुझे इस बात की कोई सेवा इस प्रकार की जो है वर्तमान में है प्रत्यक्ष रूप में, इससे कुछ नहीं है। यहाँ कुछ किससे कुछ इससे कुछ मतलब नहीं है। घी का मांगना, इससे कोई मतलब नहीं, कोई चीज़ नहीं। हाँ कोई चढ़ा रहे हम उसको रोक, मांगे कोई चीज़ ला रहे, कोई वस्तु चढ़ रही है, उसमें हमें कोई रोक नहीं है। लेने वाला हरता तुम्हें, करता तुम्हें, भरता तुम्हें हो सकती है। चारों पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् भाग्यो। ये भावना रहती है कि हर एक आदमी को जो है पवित्र मन शुद्ध रहे, सब सुखी रहे, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा सारा परिवार सुखमय रहे। ये सबकी माँ है, इससे प्रार्थना करते हैं कि सब लोग निरोगी रहें, सब सुखी रहें और सबके घर में उजाले होते रहें। ये अब इसका भाव है, जिसको जो जैसे रूप चाहती है, जैसे चाहती है, जैसे बुलाना चाहती है, ये जाने उसका काम जाना है। हम इसको कुछ मिलते हैं। कई उदाहरण ऐसे बहुत है, उदाहरण आप क्या बताऊँ, सब इसकी महिमा है। जिससे चाहती है करती है, जिसको नहीं चाहती है नहीं करती है। ये भावना भी देवो जो मांगने वाला है यानी भगत है।